गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं एक ये बात बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस की बात करने से आप चिंता मत करो। ये गगन मुझे बोल रहे थे कि ऑडियंस नहीं है। आज का सोशल मीडिया का ज़माने में और इंटरनेट का ज़माने में, आईटी टेक्नोलॉजी का ज़माने में सारा दुनिया आपका ऑडियंस है और आप सारा दुनिया का ऑडियंस है। इसलिए ऑडियंस की आप चिंता मत करो, सब लोग देखेंगे। तो इसलिए मैं भी एक प्राउड गालो हूँ, फिर भी मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहता हूँ। वो इसलिए कि मुझे सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं फेसबुक में या ये सब में डालिए, हम लोग देखना चाहते हैं। और ईटानगर के स्पेशली लोग बोलते हैं सर आप जो भी बोलते हैं हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में भी बहुत बोलो, क्योंकि इंग्लिश हम लोग कोई नहीं समझता, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। और हमारे साथ यहाँ पे पधारे हैं और विराजमान हैं हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी के माननीय प्रेसिडेंट तांगा किन्ना जी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं आलो के एक निवासी होने के नाते आपको वेलकम करता हूँ। और उसके साथ बहुत दमदार आप सबके विजिलेंस चेयरमैन, स्पीच में भी बहुत ताकत है, देखा मैंने, थोड़ा लंबा तो तान लिया लेकिन चलता है, मेरे साथ आए हैं। और बाकी हमारे जो गालो इनहिबिटेड डिस्ट्रिक्ट जैसे अपर सुबनसिरी बोलो, लेपारादा बोलो, लिकावली बोलो, सब अभी वेस्ट में आए। उसी दिन मिला था मालेनहाली को एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस में, बोला सर आपको तो हम इतना महीने देता, लकीली आज मिला बोलते, ठीक महीना फिर दोबारा मिल रहा है, आपको भी वेलकम। उसके साथ हमारे जो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बाजुल ताली, सेक्रेटरी लुमिया केना, और जो ये आज का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन बोजे और सेक्रेटरी कामकुल, ये आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया आपने एक आइडिया लाया फेस्टिवल मनाने का। वो भी जो एक आज हमारे सोसाइटी में ही नहीं सारा दुनिया में सबसे बड़ा डिजीज, उसका एवं आप को लेके आप क्या हो रहा है गालो ने रखा, ठीक नहीं क्या? आज हमने बहुत ही लेक्चर सुन लिया। मैंने अभी काउंट करके देखा तो मैं 70 स्पीकर हूँ, तो ऑब्वियसली बैटरी भी तो कम हो ही गया होगा, बैटरी डाउन हो ही गया होगा। क्या पता आप सबका बैटरी भी डाउन हो गया होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा शॉर्टकट रखूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, और कोशिश करूंगा कि मेरा लेक्चर को ज्यादा बोरिंग नहीं बनाऊंगा। एक तो बस मैं आपका फेस्टिवल के बारे में बोलूंगा और एक ड्रग्स के बारे में बोलूंगा, गालों के बारे में ये हमारा ऋतुकाल ने बहुत अच्छा बोला, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और कुछ मिसलेनियस पॉइंट जो मैं बात करूंगा। मैं इनका ऑर्गेनाइजेशन को मैंने सजेस्ट किया था, सिर्फ हमारा अपर सुबनसिरी से, लोअर सियांग से या लेपारादा से या वेस्ट सियांग से ही नहीं, हमें जो है पहले इस में अभी पक्के के साथ सिजुसा एरिया में बहुत है, वहां से भी आप पक्के के साथ से भी आप बुलाना चाहिए एक डेलीगेशन। नेक्स्ट टाइम इसको आप नोट कीजिएगा। उसके बाद कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी गामा बहुत सेकंड है, वहां से भी आप बुलाना चाहिए था। उसके साथ हमारा जो आगे चलने से इस सियांग में भी बहुत है, उधर से भी आप बुलाना चाहिए। तेजू में भी बहुत है, लोहित में, सुरपुरा में गालो बस्ती है, वहां से भी आप बुलाना चाहिए। और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में तो उधर का लार्जेस्ट विलेज भी गालो विलेज है, उधर 3-4 गालो विलेज है जहाँ में मतलब पॉपुलेशन बहुत हाई है। उसी तरह आपका चांगलांग में मैं एसपी चांगलांग रह चुका हूँ, नामसाई में भी रह चुका हूँ, तेजू में भी रह चुका हूँ,
उधर भी लागू विलेज से काशा में, मियो में, जयरामपुर में, वहां से भी आप डेलीगेट बुलाइए। उसी तरह आप प्रतिराम में भी है, इसलिए मैं नेक्स्ट आप जब करेंगे जरूर बुलाइएगा। और आप एक बहुत ही अच्छा शुरुआत किया है और उसमें मुझे एक ऑनर दिया गेस्ट ऑनर के रूप में, और उसके साथ मेमेंटो भी बहुत सुंदर सा दिया। उसको आप सबको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। उसके बाद ड्रग्स की बात करने से मैंने भी बहुत कोशिश की ड्रग्स को कैपिटल में भी, चांगलांग में भी, लोहित में भी और ईस्ट कामेंग में भी, जहां जहां मैं एसपी पोस्टिंग रहा मैं बहुत कोशिश किया ड्रग्स के खिलाफ फाइट करने का। तो मैं जैसे हमारा न्योबो है केनेडी, मेरा कास्ट न्योबो है, मेरा बहन को शादी किया है और शादी हुए बेटी भी हुए, उस समय भी वो उनका 17 इयर्स चल रहे थे ड्रग एडिक्शन का जो पीरियड था। मैं थोड़ा सा हटके से बता रहा हूँ, मेरा पिताजी का थोड़ा सा कूल माइंडेड सोचा रहता है। मेरा माँ जो है टाइगर से, वो मानो इन लोग का बाबा आंगो सही का है, उसको सब पुष्टि में टाइगर से वो तो माने नहीं, बच्चा पैदा होने से भी उसका साथ मत बैठो, नहीं हो ड्रग एडिक्ट के साथ कोई लाइफ नहीं है, उसका साथ मत बैठो। बस हम बोलते थे जहां आप अपना ड्यूटी करना है वो करते रहो, लेकिन जाना उधर है जहां आपको भगवान ले जाए। अपना ड्यूटी करते रहो, लेकिन डेस्टिनी को आप पूरा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने मेरे बहन को रोके नहीं, जहां आपको डेस्टिनी ले जाते हैं उधर ही जाओ, जिसका साथ आपका नसीब है खुद का साथी बैठो। तो मैंने सपोर्ट किया बहन को मैंने एक खतरनाक ड्रग एडिक्ट के साथ मैंने शादी करने को हाँ कर दिया। तो लेकिन आज मैं बहुत प्राउड हूँ कि जो है उस एडिक्शन से आके मतलब सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनके लिए उसके बाद जैसे इन्होंने बताया ड्रग एडिक्शन जनरली हंसी मजाक से शुरू होता है। जितना भी मैंने ड्रग एडिक्ट लोगों से बात किया, चांगलांग में हो, कैपिटल में हो, सेपा में हो, तेजू में हो, उनका तो वही है कि हंसी मजाक में दोस्तों का साथ बैठ के और कोई ऐसे भैया लोग ने फ्री में दिया था, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, टेस्ट करते करते जैसे उन्होंने बोला कि माइंड अच्छा लगने लगा और चाहिए होते होते वो मिसयूज में चले जाते हैं, फिर एब्यूज में चले जाते हैं। मिसयूज का टाइम वो हैबिट होता है और एब्यूज का टाइम वो एडिक्शन होता है। वहां से निकलना बहुत तकलीफ हो जाता है। डी एडिक्शन कैंप्स हमारा लोहित में भी था, अभी नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जब लोहित में सब वहां भी हमने देखा तो डी एडिक्शन जो रेट है ओनली 4-5%। 100 में से सिर्फ 5 लोग जैसे धीरे जो डी एडिक्ट होते हैं। डी एडिक्ट होना बहुत तकलीफ है, लेकिन यहाँ हमारा केनेडी बाबा साहब एक रिहेब सेंटर भी चला रहा है। वो काफी इनका जो अभी सिपाही आए हैं, मैं हमेशा इनका साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक बताना चाहता हूँ, इन लोग हमारे साथ फुटबॉल भी खेला, एक बार फ्रेंडली मैच खेला, तो उसको उनको तो हम लोग ने कितना 6-7 गोल दिया, लेकिन इन लोग का हिम्मत देखिए, तो मैं भी इनको हिम्मत बढ़ाता रहता हूँ। इन लोग का हौसला, जो ड्रग एडिक्ट है उनका सबसे प्रॉब्लम है, जैसे फैमिली बोलता है उनका पास विल पावर नहीं है। विल पावर इसके लिए इनके पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। वो अपने को दूसरा दुनिया का जैसे सोचते हैं, ये दुनिया का नहीं सोचते। उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या एक डिसीज टाइप का। तो लेकिन इनको हम लोग हिम्मत बढ़ा के हम लोग माता पिता और रिकवरी क्लब हम लोग फर्स्ट दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे उसमें हम लोग अवेयरनेस अगेंस्ट एड्स एंड आल्सो अगेंस्ट ड्रग्स एंड टोबैको हम लोग वाकाथन रखा 25 किलोमीटर आवर से हम अभी धूप में हम लोग ने वॉक किया। तो उसमें उनका रिकवरी जो अभी मतलब एक्स एडिक्ट्स लोग है इन लोग भी चला है, उसमें इनका हौसला बड़ा बढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 किलोमीटर को कोई हमारा बैडमिंटन प्लेयर्स
रास्ते में 20 रास्ता में नहीं चल सका, लेकिन ये लोग चला। इसमें आपका विल पावर है कि नहीं? हम भी बुरा होकर नहीं चला है सर, हमने भी कंप्लीट किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन आपको फिर बोला चलो हमारा फुटबॉल मैच करेगा बीए का साथ। अच्छा, हम तो क्यों हारते रहता है। फिर इस बार उन्होंने बोला कि 10,000 का पार्टी, यानी कि दोनों टीम से 10,000 20,000 का मतलब इनाम होगा जीतने वालों। हम लोग तो सोचा यार 10,000 तो थोड़ा दादी देते हैं, हम लोग ही जीतेगा। लेकिन कमाल का इन लोगों ने क्या ड्राइव है इनका, पता चला कि इन लोग 3 मंथ्स लगातार कोचिंग किया, लगातार प्रैक्टिस किया और हम लोग को धुलाई कर दी। तो 20,000 नहीं मिल रही। हमारा ये तामिल साहब 20,000 दिया, तो हमारा उस 20,000 में थोड़ा और पूर्ति करने के लिए भी मेरा पॉकेट से 30,000 आप लोगों को देगा। और ड्रग्स क्यों है? एक तो हमने बताया कि वो हंसी मजाक में शुरू होता है, लेकिन इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? नंबर 1 ऑब्वियसली ड्रग एडिक्ट खुद जो विक्टिम है, उसको हम क्रिमिनल का नजर में हम एक्चुअली पुलिस को देखते हैं, लेकिन IS2 में हम हो तो आई एम ए पुलिस ऑफिसर, मैं उसको एक विक्टिम का नजर से देखता हूं। उसको हम विक्टिम का नजर से देखेंगे तो हम उनका इलाज कर सकेंगे। उसको एक पेशेंट का नजर से देखने से तब हम उसको इलाज कर सकेंगे। उसको आप सोसाइटी क्रिमिनल का नजर से देखने से कैसे इलाज होगा? तो वो क्यों विक्टिम है? एक तो वो विक्टिम इसलिए है कि उनका कोई बैंक कंपनी ने उसको खराब सीट में डाल दिया। दूसरा विक्टिम उनका टीचर्स स्कूल में आजकल मॉडल एजुकेशन तो 0 है, उनका टीचर 25 की बच्ची को लाइन मारता है, हम सुना है, मतलब हंसी मजाक करता है। ऐसा में से कोई स्टूडेंट होता है टीचर के बात कर रिस्पेक्ट करके लाए कि नहीं होंगे? टीचर अगर आप इवन मतलब अपना साथ में वेरी थोड़ा टाइम होने से भी आप बहुत मेहनत करेंगे, रेगुलरली क्लास आएंगे, बच्चों को अगर आप सिखा भी नहीं सकते, पढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन उनको एनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, उनको अपना से कैसे पढ़ना वो भी थोड़ा सिखाएं। क्योंकि जितना भी मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें तो क्वेश्चन का आंसर तो किताब में है, मैथ्स में भी आप एक्सरसाइज देते हैं, उससे पहले तो एग्जाम्स काफी है, तो उसको भी देखिए कैसे करना है वो सिखाए। रेगुलर की क्लास आए, टीचर लोग तो क्लास भी नहीं आते। हमारा कॉम्बो स्कूल में तो टीचर लोग तो हमें टीचर क्वार्टर सड़ गया, कोई बेटा नहीं है। ऐसा में टीचर को कौन इज्जत करे? और स्टूडेंट में बताता रहता है क्योंकि क्लास में कोई टीचर नहीं, उसमें उनका बुरी संगत में पड़ जाता है। पहले तो लोग बियर से क्लास में भी स्कूल में भी लोग बियर बाथरूम में बियर पीता है, ड्रग्स भी लेता हूँ उसमें, बाप पीता है क्लास में, स्कूल में, बाथरूम में। टीचर को बेकअप, टीचर को ऐसा सोचता है तो ये तो क्या है, हमारा तो एक बच्चा है, लेकिन टीचर को पता नहीं है ये कभी नहीं, ये जो ड्रग एडिक्ट बन रहा है उनका स्कूल में, कभी उसका बच्चा तक पहुंचेगा। ये डिजीज है, जैसे मैंने नंबर लगे कि कोरोना इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ये टीचर्स का एक रिस्पॉन्सिबल है, और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हमारा पेरेंट्स का है। पेरेंट्स लोग क्या करते हैं? इटानगर में हम लोग कैपिटल में आया, वहां गली में गाइस, गली में हाउसिंग, रामी को होटल बुक करके एक सबका कहता है, बड़ा आदमी लोग, बस बच्चा जरा के बच्चा तो खुशी सुनता रहता है, बाइक खरीद दिया, क्या खरीद दिया, बाइक को बिक्री करता है, गाड़ी को बिक्री करता है, मोबाइल को बिक्री करता है, उसको उनको ड्रग्स चाहिए। उसके बाद मैं मतलब बहुत दुख के साथ पेरेंट्स का स्टोरीज भी बहुत सुना मैंने। कोई पेरेंट्स को इतना तक भी बोला, बहुत धनी पेरेंट्स, एक्स मिनिस्टर, सिटिंग एमएलए, सिटिंग मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, उनके बच्चे लोग भी ड्रग एडिक्ट से बचते ही मैंने बहुत देखा। और कोई मुझे
ऑफिस में आके या घर में आके या कहीं मुझे होटल में साथ थोड़ा सा प्राइवेट बात करने वाले बुलाते हैं, तो मैं तो कहीं भी सवाल सर मेरा बच्चा को हम डी एडिक्शन सेंटर में भी रिहैब सेंटर में भी बहुत बार भेजा, लेकिन इलाज नहीं होता है। और अभी जब से हम आया है थोड़ा ड्रग का उन्मत्त से उठा दिया, अभी ड्रग्स नहीं मिलता है, बच्चा इतना वायलेंट होता है। आप थोड़ा या तो आप थोड़ा सा आपका जो पुलिस वालों को थोड़ा सा कम करो एक्टिविटीज को, ड्रग्स पकड़ना थोड़ा कम करो, एक सेलिब्रेशन नहीं तो सर कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन ऐसा कुछ होता है क्या जिसको देने से मेरा बच्चा जो चुपचाप सो जाए मर जाए, क्योंकि हम अपना हाथ से भी मारना नहीं सकता। मोड़ों में लगता है ऐसे कुछ मेडिसिन देने से ठीक है मेरा लड़का से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। इतना तक कुछ बड़ी कहानी है। तो मैं पेरेंट्स लोगों से, आप लोग भी सब कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे। आज के युग जो सभी डिस्ट्रिक्ट से आए, आप भी कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे। मैं पेरेंट्स लोग को 70% रेस्पॉन्सिबल 70% अजय मैं पेरेंट्स को मानता हूँ, क्योंकि आप अपना बच्चों को प्यार नहीं किया, आप अपना बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। आप बस हंसी मजाक में, फुर्ती में, डिनर में, पार्टी में, पिकनिक में, नाइट्स में, हाउसी में, दिन भक्ति में, रामी में बिजी हो। इसलिए आप सावधान रहिएगा। ड्रग्स को हम अपना सोसाइटी से, अपना स्टेट से, अपना कंट्री से दूर करना पड़ेगा, नहीं तो ड्रग्स सबको बर्बाद करके आते हैं। ये लोग बहुत वायलेंट होता है। आप वो किसी को मारने काटने में कुछ भी नहीं सोचते। आप अगर उनका जो नशे में, और ईटानगर में जितने भी स्नेचिंग का केसेस हैं, मोटरसाइकिल ये सब छोटा छोटा जो चोरी करते हैं, अंधेरा जगह पे खड़ा होकर कॉलोनी में जो लूटते हैं, मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट से, क्योंकि उनका मम्मी पापा ने उनको पैसा देना बंद कर दिया, लेकिन उनको तो ड्रग चाहिए जीने के लिए एक को। तो बस आज का दिन ये एक अच्छा थीम था। उसके साथ गालो युद्ध जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने आपने हमने जो सभी बड़े बड़े नेताओं का मेमोरी में जो कल्चरल प्रोग्राम्स, लिटरेरी प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटी रखा, उसको भी मैं बहुत शाबाशी देता हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो फेस्टिवल होगा धूमधाम से कीजिए। इसके बाद मैं सबको और एक 5 मिनट मांगता हूँ, बस 5 मिनट में खत्म करता हूँ। मैं बस जनरली सबको बोलता हूँ 1 लाइफ 1 चांस, तो सही बात है। तो हम लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लाइफ को कैसे जीना है, हम सब चलना चाहिए। और जैसे हमारा रिवा मैडम ने बोला कि अगर कोई लाइफ में सुधरना चाहता है, लाइफ में मेन स्ट्रीम में फिर दोबारा आना चाहता है, उसको क्या सेकंड चांस देना है कि नहीं? सबने बोला देना है। मैं तो बोलता हूँ सेकंड चांस को तो किया, थर्ड चांस भी, फोर्थ चांस भी, फिफ्थ चांस भी, कितना चांसेस है उसको देना है अगर वो वापस आना चाहता है। उसके बाद हमको भगवान ने, मैं एज ए पर्सन आई एम 100% सेक्युलर, क्योंकि मैं कोई धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को बिलीव नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ हम सब यूनिवर्स को बनाने वाला अगर कोई भगवान है वो एक ही होगा, 2 3 4 5 भगवान फोर्स नहीं हो सकता। हमारा यहाँ इंसानों ने बहुत भगवान, बहुत गॉड्स एंड गॉडेसेस क्रिएट करके आपस में डिवीजन, ग्रुपिज्म, तरह तरह का मतलब लाया है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको मैं या तो विभूति को मानूंगा या इसी से को मानूंगा। यहाँ जो आप लोगों ने भगवान बना के रखा, एक भगवान होगा जो यूनिवर्स में अगर होने से होता होगा, जो इन सभी भगवान से भी ऊपर हो, इन सभी भगवान का भी बाप हो। इसलिए हमको एक जिंदगी दिया, एक जिंदगी, दूसरा जिंदगी हमारा क्या होगा पता नहीं। या तो ताने भी बन सकता है, अब तो एक झटका में हम लोग को मार देगा बच्चा लोग, और कुकू भी बन सकता है, चूहा भी बन सकता है, या मछली भी बन सकता है। हमारा बच्चे को हम लोग को खा ही देगा। तो इसलिए ये एक जिंदगी को हम बहुत अच्छे से जीना है। नंबर 1, ये जिंदगी को कैसे खत्म होता है उसको हम जान के नंबर 1 उसको प्रिवेंट करना है। वो है हमारा लाइफ स्टाइल
डिसीजेज होता है, जैसे कैंसर है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, प्रेशर है, ये तो आपका गलती से होता है। ये भगवान ने आपके साथ नहीं भेजा था, इसलिए आपको नीट एंड क्लीन भगवान ने भेजा था। ये आप क्या क्या यहाँ उल्टा सीधा खा के आप ये हो गए। तो इसलिए हेल्थ नंबर 1। अब हमेशा जहां भी जाता हूँ हेल्थ का बारे में बात करता हूँ, तो आप अपना को एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थ मेंटेन कीजिए, थोड़ा ज्यादा पियो, लेकिन पानी, शराब नहीं। उसके बाद टोबैको ना खाएं, जितने भी टोबैको आइटम्स ना खाएं, मीट भी थोड़ा कम खाओ। मैं तो देखता हूँ भगवान ने शायद हमको मीट खाने के लिए नहीं बनाया, हमारे साथ मीट को देखते हैं, वो चबाने वाला नहीं है, काटने वाला नहीं है, जैसे टाइगर और लायन का बनाता है। हमको शायद भगवान ने ग्रास का बनाया, ग्रास का, लेकिन हम है मीट खा रहे हैं। इंसान लोग चना से उसको थोड़ा सख्त बनाता है, या तो बॉइल करके या पका के आग में जला के। तो हम ज्यादातर वेजिटेरियन होना चाहिए, ठीक है, उपाय नहीं, मीट भी कभी कभी खा लो, लेकिन कम करिएगा। उसके बाद द्राक्ष टोबैको तो हम ऑलरेडी बोल दिया। और द्राक्ष में मैं बच्चों को जो एडिक्ट है उनको मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, ये द्राक्ष का नशा है ना, उससे बहुत मजा नशा बिना द्राक्ष में तो आप लाइफ जी रहे। मैं भी नशे में रहता हूं, एक्चुअली और मैं ऐसा नशे में रहता हूं, आपको बताता हूं। जब मैं ड्यूटी करता हूं, मैं ड्यूटी का नशे में रहता हूं। जब मैं चालान में था वहां पे काफी ओपियम प्लांटेशन होता, तो मेरा नशा था वो ओपियम प्लांटेशन को पूरा डिस्ट्रॉय करना। कैपिटल में पीआरसी में हमने 7 डेज कंटिन्यूअस नहीं सोए। सीएबी में हमने 3 डेज नहीं सोए। मतलब वो एक नशा, क्योंकि लोगों को सेवा करना, उस नशा में जो मजा है किसी में नहीं। यहाँ सुनने में आया बच्चे लोग 1 रात नहीं सोने से, 2 रात नहीं सोने से बीमारी होते, मेडिसिन खाने लगते हैं। अरे एक रात तो नहीं सोने से कुछ भी नहीं है, आप तीसरी रात भी नहीं सोएगा उनकी कोशिश करो, पढ़ाई करके साला मेरा मैट्रिक्स। तो इसमें क्या हिम्मत क्यों बढ़ना है? मैं 7 मिनट तक नहीं सो के रहा, लेकिन रहता है, हाँ माइंड थोड़ा ये हो जाता है, दुमदा सा हो जाता है। और यहाँ जब पटना में आया हूँ, यहाँ भी मेरा बहुत नशा है। एक तो सैटरडे संडे आएगा तो फुटबॉल खेलने का नशा है, और फुटबॉल खेलने के साथ को बैडमिंटन खेलने का नशा है। कल भी मैं तो ऐसा हूँ, बैडमिंटन क्लब में भी सबसे पहले जाएगा, सबसे लास्ट में रहता हूँ। कल भी लास्ट में हमने चलो बेस्ट ऑफ 11 खेलेगा हुआ, उस पार्टी को 4 आदमी रह गया, सिर्फ डबल होगा बोला था, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 में मतलब छोड़ दिया। मैं तो ऐसा नशा आगे और खेलने वाला नशे ठीक है, सोचो मेरा ऐसा मतलब नशा है। और हम 21 किलोमीटर हम लोग उस दिन वॉकआउट किया, उसके लिए वो नशा आ गया हमको ना। वाह, 50 किलोमीटर चलने से कितना मजा होगा, क्योंकि 25 किलोमीटर चल के वहां से आके गाड़ी से आके जो सोया बिना मेडिसिन, कोई मेडिसिन स्लीपिंग की जरूरत नहीं है, उस नशे में जो सोया वो इतना मजा। हम लगा कि 50 किलोमीटर आगे तो काई का ऊपर चलने से कितना और मजा लगेगा, वो हमने ग्रुप में लिखा, हम लोग तो बताए ग्रुप में, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम 50 किलोमीटर वॉकआथन। तो हमारा लड़का ऑफिसर ने सब रिक्वेस्ट किया, सर इतना तो हमारे साथ जुड़ मत करो, ये तो नहीं सकते, सिर्फ एक और तो हमारा जैसे पीएस है बोला ऐसा होगा, ट्राई करेगा। ये नशा होने के लिए आपको द्राक्ष की जरूरत नहीं है, लाइफ में बहुत ही नशा, लाइफ जीने में इतना मजा है। आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और आपको अपने को इनाम के रूप में इनाम करो। मैं तो उन लोगों को बोलता हूँ जो लाइफ को एंजॉय नहीं करता है, शायद ध्यान भी नहीं हो गया, घर में छत फिरता होगा और नशे में घूमता होगा। अरे लाइफ को एंजॉय करो, खेलो कूदो, कभी कभी डीजे नाइट में भी जाओ, एंजॉय करोगे, लेकिन बस अपने को सावधान रहे और अपने को सेफ रखे, बुरी नजरों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, खुद भी आप ऐसा हरकत ना करें
जो सोसाइटी में इंडिसेंट हो। तो हेल्थ नंबर 1, क्योंकि हेल्थ का बिना आप ना जिंदगी को एंजॉय कर सकता है, ना कुछ हार्ड वर्क कर सकता है, ना अपने मम्मी पापा को प्यार और केयर दे सकता है, ना बीवी बच्चों को या पति को प्यार केयर दे सकता है। आप अगर हेल्थ खराब हुआ, स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आप तो देश का सेवा तो छोड़ो, आप अपना डिपार्टमेंट का सेवा नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं हेल्थ का प्रॉब्लम से कैंसर होके मर रहा है, या कैंसर ट्रीटमेंट है बोलते, या लिवर ट्रीटमेंट है बोलते, किडनी प्रॉब्लम है बोलते, पूरा गवर्नमेंट से भी पैसा देता है, उससे तो बेकार। और प्लस वो मरने से ट्रीटमेंट में इतना पैसा चला जाता है कि उसका सेविंग भी सफिशिएंट नहीं होता है, और जो बीवी बच्चा है वो सिर्फ रोता फिरता ही नहीं रहता है, उनके लिए बहुत लायबिलिटीज क्रिएट करके चले जाते हैं। तो इसलिए हेल्थ को बनाए रखिए, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। उसके बाद हेल्थ का में सेकेंड एज मेरा जो है वो है आपका हार्ड वर्क। मैं स्टूडेंट शायद होता होगा, यूथ भी होता होगा, शायद आज स्टूडेंट नहीं भी आ सकता। आप लोग का जो है नेक्स्ट टाइम जो डेट फिक्स होता है ना, ऐसा टाइम में फिक्स करो, स्टूडेंट भी एकदम जी बढ़ के पार्टिसिपेट कर सके। हमारा देखा है तो गालोलू सबसे आगे हर चीज में, मोबी को भी देखा है तो अरुणाचल में कोई फेस्टिवल नहीं था, लेकिन हमारा गालोल एक फर्स्ट फेस्टिवल 1965-66 में शुरू किया, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग भी गलती हो गई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब में मुझे बहुत बढ़िया था। अभी अप्रैल में हमारे यहाँ तो खेती करना शुरू हो जाते हैं, बच्चों का एग्जाम होता है, तो बहुत गलत टाइम में हुआ है। कल की हम मीटिंग में यहाँ ही मीटिंग था, कल भी मैंने बोला अच्छा हुआ कि हमारा गालों का बाप आया है, प्रेसिडेंट लीडर प्रेस का, आप लोग भी थोड़ा इस पर रीथिंक कीजिए। तो अगर अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में नहीं, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर डेट को भी अगर थोड़ा आप लोग डिस्कस करके चेंज करने से अच्छी बात। इसी तरह आप गालों का जो फेस्टिवल है नेक्स्ट टाइम जब करते हैं ना, अच्छा से इसको देख के कीजिएगा। स्टूडेंटों को मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क इतना करो, इतना पढ़ाई करके देखो, और यूथ को भी जो आने वाले थे इतना करके देखो कि आप अगर एग्जाम में टॉपर नहीं आया, भगवान को रोना आया, भगवान को आंसू आया, अरे सबसे पहले तो ये किया था, बहुत दिल से, बहुत स्मार्ट से, और सिंसियरली, ऑनेस्टली इसने मेहनत किया था, ये किसी एग्जाम में टॉपर नहीं आया। ऐसा करके जो भगवान जो है अपना डायरी में नोट करे, और कम से कम 1-2 सप्ताह या 1 वीक 1 मंथ तक भगवान जो है खाना ना खाए ठीक से, कितना तक मेहनत करके देखो, तब बोलो कि सोसाइटी ने हमको नहीं कुछ नहीं दिया। उसका बाद सब लोग बोलता है तू और डाई, लाइफ में तू और डाई का कोई टाइम नहीं है। अभी बस बोलिए डू इट बिफोर यू डाई। क्या तू और डाई? क्यों why should you die? क्यों why should you die? Do it, not all die. Do it before you die. ये आप हार्ड वर्क कीजिएगा, और जो हार्ड वर्क करने वालों के लिए करप्शन करना जरूरत नहीं है, आप डिसऑनेस्ट होने का जरूरत नहीं है, आप ऑनेस्ट होकर भी एकदम मेन दरवाजे से घुस के भी बैकडोर का जरूरत नहीं है, मेन दरवाजे से घुस के भी आप लाइफ में नौकरी भी नहीं मिला तो लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। बस मेहनत करते रहिए और ऑनेस्ट रहो। उसके बाद मेरा फोर्थ एज है, दूसरों को जितना हो सके हेल्पफुल रहिए। एक इंसान दूसरे इंसान को काम आना चाहिए। हम गालों है तो सिर्फ गालों को ही मदद करने का उनकी भी बात नहीं है। बियॉन्ड कॉल ऑफ द ड्यूटीज आप दूसरों को मदद करें। आप अपना मम्मी पापा को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को मदद करना ये कोई मदद नहीं है, वो आपका ड्यूटी है। मदद उनको करो जिनको आप जानते ही नहीं, इंसानियत के तौर पे उनको मदद करो जिनको आप कुछ भी जानते नहीं। तो कभी इवन दुश्मन को भी मैं तो बोलूंगा, अगर दुश्मन भी अगर सपोज गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मेरा दुश्मन नंबर 1 जिनको हम बिल्कुल देखते ही नहीं, लेकिन वो भी गाड़ी एक्सीडेंट होकर पड़ा है, यहाँ मरने वाला है, उसको 2-3 मार के क्यों मार देगा? उसको पहले बचाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ,
और उसका इलाज के लिए अगर 20-25 हजार या 50,000 भी आते हैं तो उसको भी मदद करो, इलाज करो, और वो ठीक होने से बोलता है। वो तो मेरा इंसानियत का मतलब मेरा ड्यूटी था, लेकिन हम दोनों का दुश्मनी कंटिन्यू होगा। मतलब ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे मेरा तो कोशिश ये है कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है, सबको प्यार करना है। कैपिटल में भी मुझे तो शायद इसलिए प्यार किया, मैं किसी को अपना दुश्मन या अपना ओपोजिट नहीं सोचता, चाहे वो आया हो, चाहे आपसी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो उधर में बंद हो करे या नारा लगाए या जो विक्टिम का पार्टी हो, जो भी हो, मैं सबको अपना सोचता हूँ। और मुझे बहुत लोग पूछते थे, सर आपको जहाँ था एकदम वायलेंट क्राउड शॉट में भी कुछ आता है, आपको डर नहीं लगता है क्या? डर तो उनको लगता है अगर आप उनको अपना दुश्मन सोचते हैं। अपना अगर अपना सोचेंगे तो कहीं भी आप जाओ उसको डरने का पता नहीं। तो ये मेरा वोट एज है। भगवान आपको बार बार हेल्प करने का, दूसरों को हेल्प करने का मौका नहीं देगा। अगर कभी मौका मिला उसको छोड़ना नहीं है। मे बी गॉड इज टेस्टिंग यू, ऐसा सोच के हो, चाहे आप बाद में भिखारी भी बन जाए किसी को मदद करने का चक्कर में। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक बस सावधानी देना चाहता हूँ, डोंट हेल्प greedy people, help needy people। बहुत है ना लोग greedy होंगे, बहुत क्या क्या मांगते रहता है, ये सही है वो सही है, खुद भी बहुत धनी होंगे भी डोनेशन मांगते रहते हैं। वो नहीं, बस जो जरूरत है उनको हेल्प दीजिएगा। उसके बाद ये आप और एज किया तो आप पक्का हैप्पी हो। हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेहनत किया, आप अच्छा से रखा, आप दूसरों को भलाई किया और आप ऑनेस्ट रहा, तो आपका बिल्कुल हक है आप हैप्पी होने का। और ये हक जो है भगवान आपसे दीजिए। अगर आपने अपना हेल्थ अच्छा रखा, आप मेहनत किया, आपने हार्ड वर्क किया, आप दूसरों को हेल्प किया, तो आप पक्का हैप्पी हो। और हैप्पी आदमी हमेशा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल होते हैं। सिर्फ इज हैंडसमनेस। उसके बाद आप ये सब करने के बाद तो आप हेवन श्योर है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं हेवन और हेल ये सब में इतना खास विश्वास नहीं करता। अभी सारा दुनिया ये इस लड़ाई में है कि सब हेवन जाना है। कोई हेवन नहीं जाना चाहता और कोई ये दुनिया में भी सही रहना नहीं चाहता। दोबारा सब हेवन जाना चाहते हैं। सब क्रिश्चियन में चला गया, हिंदू में चला गया, मुसलमान में चला गया, और कहाँ कौन सा कन्वर्जन चल रहा है, सब हेवन से। मैं तो भगवान को उस दिन भी मैं चर्च में गया था चीफ गेस्ट बन के, मैंने तो भगवान को चर्च में बोला, हे भगवान, शायद अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया, आपने मेरे लिए हेवन में पक्का बुकिंग कर दिया होगा। लेकिन अगर हेवन में क्या पता हाउसफुल भी हो गया होगा, एक दो सीट भी पास किया होगा, तो मेरे पीछे में जो हेवन इतना जाने देने वाला है, तो काइंडली भगवान, अभी भी मैं बोलता हूँ भगवान को, मुझे भेज ही भेज दीजिए, इनको हेवन नया बताई दीजिए। विचार से भी हो, हम इतना क्यों सेल्फिश होना है कि आप हेवन नहीं चाहिए, मुझे तो हेवन में भी भेज दो। लेकिन मैं भगवान को एश्योरेंस देता हूँ, अभी भी उस दिन भी चांस में एश्योरेंस दिया, मुझे अगर हेवन भी भेजा, मैं वहाँ भी अपना हेल्थ अच्छा मेंटेन करूंगा, वहाँ भी हार्ड वर्क करूंगा, वहाँ भी हार्ड वर्क का नशे में रहूंगा, वहाँ भी ऑनेस्ट रहूंगा, वहाँ भी मैं दूसरों को भलाई करने की कोशिश करूंगा, वहाँ भी हैप्पी रहूंगा और थोड़ा हैंडसम रहने का कोशिश करूंगा। और सब देख के बोलेगा, चलो आप तो आराम साहब का फांसी जाएगा। भगवान को एक से मिलेगा, सर बिना दिए कैसे हमको एक हेडी में आप लोग थोड़ा बोरिंग कर रहा होगा, थोड़ा हंसी मजाक के डाल रहा हूँ, और ये सच्चा भी है। लेकिन मैं ना तो हेवन जाना चाहता हूँ, ना हेल जाना चाहता हूँ। ये दुनिया को आपको पसंद है, बहुत मजा लगता है इसको। तो इसलिए मेरा फ्रेंड्स को मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं अगर मर भी गया तो कभी नहीं तो मरना ही है, लेकिन मैं तो अभी 500 years जीने का कोशिश कर रहा हूँ। 500 years जीने का कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं सकेगा कि नहीं सकेगा, बहुत ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा बात नहीं कि हम ड्रिंक नहीं लेता, थोड़ा लेता बहुत, लेकिन एक्सरसाइज करता हूँ
और खाने पीने भी थोड़ा मेंटेन करता हूँ। अभी भी सब हार जाता है मेरे साथ खेलने के लिए, वॉकिंग में भी सब हार जाता है। मैं जबकि मैं आज सेंचुरी हो गया तो इनकी पार्टी वाला भी हार जाता है, नहीं सकते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 500 ले, लेकिन 500 ले इसके बाद शायद आपको बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन एक्सीडेंट से भी कभी कभी कुछ हो जाता है। इसलिए आप लोग एक्सीडेंट से भी सावधान रहिएगा। लाइफ जो है एक टाइम लाइफ किया है, ज्यादा नशे में आपको पी के भी या ड्रग लेके गाड़ी नहीं चलाना है, और अपना दोस्त भी ऐसा है तो उसको भी चलाने नहीं देना है। तो मैं बाई चांस मर भी जाता है तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है मुझे कभी भी आने की नहीं लिखना, रेस्ट इन पीस, क्योंकि आई डोंट वांट टू रेस्ट। सीधा बात है ना, मरने से आप रेस्ट करने के लिए प्लीज ये लिखिए, ये जो एबीसी को आप उल्टा लिख दीजिएगा, सीबीए लिख दीजिएगा, मैंने काम लिख दिया, ठीक है। इसके साथ मैं ज्यादा बोल दिया, सॉरी फॉर टेकिंग टू मच टाइम, लेकिन थोड़ा जरूरी था बोल दिया हूँ। इसके बाद फिर से मैं गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है फेस्टिवल का, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आपका जितना भी एक्टिविटीज हो अच्छा चले और ये साउंड सिस्टम भी ठीक हो जाए और कल अगर